कटरा से रियासी के बीच में सीआरएस होने जा रहा है और यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से ये पूरी तैयारी की जा रही है। यहाँ एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, यह सेक्शन पूरी तरह से खास है। निश्चित तौर पर कहा जा सकता है ये खास है क्योंकि यहाँ जो हम आपको दिखा रहे हैं यह आप पहली दफ़ा देख रहे हैं। यहाँ पूरी तैयारी की जा चुकी है, साथ ही साथ जो सीआरएस होगा वो भी हम आपको दिखाएंगे, एक एक चीज़ आपको हम बताएंगे। और यहाँ एक और चीज़ हम आपको बता दें, आने वाले समय की अगर हम बात करेंगे तो आने वाले समय में निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कटरा से बनिहाल के बीच में वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को चलाया जाएगा। तो ट्रेन को चलाया जाएगा, साथ ही साथ यहाँ एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि ट्रायल होगा, यानी स्पीड ट्रायल जिसको हम कहते हैं कि इस पूरे के पूरे सेक्शन पर वंदे भारत एक्सप्रेस को चलाकर देखा जाएगा। वंदे भारत एक्सप्रेस एक नए अंदाज में तैयार की गई है क्योंकि जब तापमान नीचे जाते हैं तो उसके लिए ट्रेन में कुछ अलग इंतजाम किए जाते हैं। तो नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन जो कि कटरा से बनिहाल के लिए तैयार की गई है, सीधा सीधा हम कह सकते हैं श्रीनगर जुड़ने जा रहा है। तो श्रीनगर के लिए लाइन तैयार है और आज जो हम आपको दिखा रहे हैं ये सीआरएस की तैयारी दिखा रहे हैं। यहाँ पर ट्रालियाँ तैयार हैं, साथ ही साथ यहाँ जो पूरी तैयारी है वो आप देख सकते हैं कि किस तरह से, क्योंकि नया काम हो रहा है तो नए काम को कहीं ना कहीं जो शुरुआत की जाती है वो पूजा से की जाती है, तो पूजा भी होगी। और यहाँ पर आपको हम तैयारियां दिखा रहे हैं, साथ ही साथ ट्रालियां दिखा रहे हैं कि किस तरीके से ट्राली इंस्पेक्शन होगा। ट्राली इंस्पेक्शन के बाद की अगर हम बात करेंगे तो ट्रेन का ट्रायल किया जाएगा। तो ट्रेन का ट्रायल भी हम आपको दिखाएंगे, आपको हम दिखाएंगे कि किस तरीके से वंदे भारत एक्सप्रेस को नए अंदाज में तैयार किया गया है। तो नए अंदाज में ट्रेन को तैयार किया गया है और यहाँ पर रेलवे के जो कर्मचारी और अधिकारी हैं दोनों में जिस तरीके का उत्साह है वो उत्साह ही देखते बनता है। तो यहाँ पूरी तैयारियां हो चुकी हैं और यहाँ पर अपने दर्शकों को एक और चीज़ मैं दिखाना चाहूँगा, क्योंकि अगर उधर का ट्रैक आप देखेंगे तो हम कह सकते हैं बैलास्टिक ट्रैक है और ये बैलास्टलेस ट्रैक यहाँ से आगे से शुरू हो जाता है। तो बैलास्टिक ट्रैक के बाद बैलास्टलेस ट्रैक यहाँ से शुरू होता है। तो हम कह सकते हैं कि जो 111 किलोमीटर लंबी लाइन की जिसकी मैं लगातार बात करता हूँ वो यहाँ से शुरू होती है। तो यहाँ हम आपको सीआरएस ट्रायल की एक एक चीज़ दिखाएंगे, एक एक चीज़ों को बताएंगे और समझाएंगे कि आखिरकार यह पूरा का पूरा ट्रैक किस तरीके से महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पूजा शुरू हो चुकी है और इंतज़ार है सीआरएस का। जब सीआरएस पहुँच जाएंगे उसके बाद की चीज़ों को भी हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से पूरा का पूरा ये सेक्शन तैयार हुआ है और इसका इंस्पेक्शन होने के बाद कहीं ना कहीं इसमें परमिशन दी जाएगी। और परमिशन की जो तैयारी है हम कह सकते हैं, अंजी ब्रिज की अगर हम बात करें तो देश का पहला केबल स्टेड रेलवे ब्रिज है। वो ब्रिज भी हमने आपको कई बार बनते हुए दिखाया, लेकिन अब बन चुका है, उसको भी हम दिखा चुके हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यह ट्रैक एक अलग अंदाज में तैयार है। तो यहाँ से जब वंदे भारत चलेगी तो मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से देश का जो रिमोट कोना है, हम कह सकते हैं कि कश्मीर वैली को सीधा सीधा कन्याकुमारी से जोड़ने का काम पूरा कर लिया गया है। से रियासी के बीच में सीआरएस होना है और यहाँ पर पूजा शुरू हो चुकी है। और मैं आपको बता दूं कि यह रेलवे लाइन काफ़ी महत्वपूर्ण है। सीधा सीधा बनिहाल के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलाए जाने की तैयारी है। और यहाँ अगर हम इस ट्रैक की बात करें तो 111 किलोमीटर लंबा ट्रैक कहीं ना कहीं अपने आप में अलग है, डिफरेंट है। और दूसरी सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, इस पूरे के पूरे ट्रैक की जब हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं अलग अलग तरीके के चैलेंजेस इसमें आए हैं। जहां एक तरफ चेनाब जैसा ज़बरदस्त पुल बनाया गया तो वहीं दूसरी तरफ देखें तो अंजी केबल स्टेट रेलवे ब्रिज, जो कि भारत का इकलौता रेलवे ब्रिज है जो केबल स्टेट है। और यहाँ पर पूजा शुरू हो चुकी है, क्योंकि कोई भी शुभ काम जब शुरू होता है उससे पहले पूजा ज़रूरी होती है। और साथ ही साथ कहीं ना कहीं इस बात की मंगल कामना रहती है कि पूरा का पूरा प्रोजेक्ट सही तरीके से चले। दूसरी सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, क्योंकि इस ट्रैक की जब हम बात करेंगे तो यह कश्मीर से कन्याकुमारी को सीधा सीधा जोड़ने का प्रोजेक्ट है और भारत के लिए हम कह सकते हैं गौरव की बात है। एक और बड़ी बात मैं आपको बता दूं, जब यहाँ से ट्रेनें चलेंगी तो कहीं ना कहीं बड़ी संख्या में लोग श्रीनगर पहुँचेंगे। और इस पूरे के पूरे ट्रैक की बात करते हैं तो एक इकहरी लाइन है, पूरी की पूरी लाइन इलेक्ट्रीफाइड है। और इसके अलावा अगर हम देखें तो इसमें कई ऐसी जगहें हैं
जिनको देखकर कोई भी नहीं कह सकता है कि यहाँ पर रेलवे लाइन भी बिछाई जा सकती है। तो चाहे वो सुंबड़ का स्टेशन हो या हम कह सकते हैं संगलदान का स्टेशन हो या दुग्गा का स्टेशन हो, या इसके अलावा अगर हम देखें तो चेनाब में जिस जगह पर ब्रिज बनाया गया है वो जगह भी अपने आप में अलग है, पूरी तरीके से अलग है। तो अब CRS होने जा रहा है, जो बचा हुआ सेक्शन है उसकी, और उसके बाद वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन कटरा से बनिहाल के बीच में नया रेल मार्ग। और यहाँ पर जो हम आपको दिखा रहे हैं CRS इंस्पेक्शन दिखा रहे हैं, क्योंकि CRS की शुरुआत हो रही है और 17 किलोमीटर लंबा जो स्ट्रेच है कटरा से रियासी के बीच में, उसको CRS इंस्पेक्ट करेंगे और एक एक चीज़ को देखेंगे, माइन्यूटली देखेंगे और समझेंगे कि कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, जब भी कोई नया रूट बनता है तो उसमें CRS इंस्पेक्शन होता है, क्योंकि पैसेंजर ट्रेन चलाने के लिए CRS का अप्रूवल ज़रूरी होता है। और यहाँ पर अब हम कह सकते हैं मोटर ट्रॉली इंस्पेक्शन शुरू होगा, यहाँ से लेकर अंजी ब्रिज, साथ ही साथ टनल 33 जो सबसे चैलेंजिंग टनल रही है और हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं आखिरी बाधा रही है, लेकिन उस बाधा को भी पार कर लिया गया है। यहाँ पर तैयारी हो चुकी है। अब यहाँ से सीधा सीधा अंजी ब्रिज के लिए CRS रवाना हो रहे हैं और हम आपको दिखा रहे हैं कि आखिरकार यह पूरा का पूरा स्ट्रेच खुलने को तैयार है। आने वाले दिनों में इस ट्रैक पर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को चलाया जाएगा, तो वंदे भारत एक्सप्रेस को भी हम आपको दिखाएंगे और साथ ही साथ उस ट्रायल में भी हम आपको लेकर चलेंगे कि किस तरीके से यह पूरा का पूरा ट्रायल किया जा रहा है। आप यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह का उत्साह है। एक पूजा की गई, पूजा के बाद जो है अब CRS इंस्पेक्शन शुरू हो चुका है और यहाँ कटरा से इसकी शुरुआत हो चुकी है। और यहाँ ट्रैक भी देखिए किस तरीके से बैलास्ट लेस ट्रैक है और यह बैलास्ट लेस ट्रैक पूरे के पूरे सेक्शन में है, सिर्फ अंजी ब्रिज को छोड़कर। और यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं कि आखिरकार यह पूरा का पूरा इंस्पेक्शन किस तरीके से होगा। एक एक चीज़ों को हम आपको बताएंगे, आपको हम दिखाएंगे कि आखिरकार यह ट्रैक क्यों महत्वपूर्ण है। और यहाँ एक और बड़ी चीज़ मैं आपको बता दूँ, 111 किलोमीटर लंबे रेल सेक्शन की जब हम बात करते हैं तो इसमें कई बड़ी चीज़ें हैं, चाहे वो चेनाब ब्रिज हो या हम कह सकते हैं कि दूसरी और चीज़ों की अगर हम बात करें तो अंजी ब्रिज है, लंबी लंबी टनल्स हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, दोनों में फ़र्क देख सकते हैं कि किस तरीके से जो पिछला ट्रैक है और यह जो नया ट्रैक बनाया गया है, दोनों में एक तरीके से डिफरेंस देख सकते हैं। और यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं, वहाँ आप देख सकते हैं स्लीपर्स पड़े हुए हैं, साथ ही साथ बैलास्टेड ट्रैक है, यानी इस पर बैलास्ट पड़ा हुआ है और यहाँ से बैलास्ट गायब है। तो ये बैलास्टलेस क्यों रखा गया है? बैलास्टलेस इसलिए रखा गया है क्योंकि इसमें कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो और इसकी जो मेंटेनेंस है वो कम से कम रहे, और इसकी तैयारी की गई है। तो यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं कि CRS इंस्पेक्शन किस तरीके से किया जा रहा है। अब हम चल चुके हैं कटरा से बनिहाल की तरफ, रियासी की तरफ जा रहे हैं। यहाँ से जो ट्रैक हम आपको दिखा रहे हैं ये नया नवेला ट्रैक है और इस नए ट्रैक पर CRS इंस्पेक्शन शुरू हो चुका है। इस ट्रैक की अगर हम बात करें तो 17 किलोमीटर लंबा यह ट्रैक अब कटरा से आगे बढ़ता हुआ। और यहाँ एक और बड़ी चीज़ मैं बता दूं, पूरा का पूरा जो ट्रैक है वो इलेक्ट्रीफाइड है, यानी इसमें इलेक्ट्रिफिकेशन किया जा चुका है। और जब यहाँ से ट्रेन चलेगी तो हम कह सकते हैं उसका अंदाज ही अलग होगा। 100 kmph के लिए यह ट्रैक बनाया गया है। यहाँ से जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे तो थोड़ी ही देर बाद एक और टनल आपको नजर आएगी। तो यहाँ CRS जगह जगह पर एक एक चीज़ को देखेंगे और किस तरीके से इस ट्रैक को बनाया गया है, कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कहीं कोई दिक्कत अगर नज़र आती है तो उसके रेक्टिफिकेशन के लिए रिपोर्ट दी जाती है कि इसको रेक्टिफाई किया जाए, और जब उसको रेक्टिफाई कर दिया जाएगा उसके बाद ही पैसेंजर ट्रेनें चलेंगी। तो यहाँ अब हम इसी ट्रैक पर पहुँच चुके हैं। पहले पिछला जो हमने आपको CRS इंस्पेक्शन दिखाया था वो संगलदान से लेकर रियासी के बीच में था, और आज जो हम आपको दिखा रहे हैं ये कटरा से रियासी के बीच का दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं। मोटर ट्रॉली इंस्पेक्शन है और इसके बाद की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं इस पर ट्रेन चलाई जाएगी। CRS ट्रेन ट्रायल होगा, यानी एक स्पीड में चलाकर देखा जाएगा कहीं कोई परेशानी तो नहीं आती है, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं आती है। अगर कोई दिक्कत आएगी तो उसका निदान किया जाएगा। तो पैसेंजर ट्रेनों को चलाने का रास्ता साफ किया जा रहा है। तो यहाँ हम पहली जगह पर आ चुके हैं जहाँ पर CRS उतरे हैं और वो इंस्पेक्शन कर रहे हैं।
तो इस तरीके की जो जगहें आएंगी बार बार आएंगी, क्योंकि यहाँ पर हम अपने दर्शकों को बता दें, चाहे वो अंजी ब्रिज हो या टनल 33, इन सभी जगहों के लिए हम कह सकते हैं कि काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा कि सीआरएस क्या अपना मत रखते हैं, क्या क्या चीज़ें वो बताते हैं। तो यहाँ हम आपको उसी जगह पर लेकर आए हुए हैं। एक जब मैं पहली दफ़ा आया था तब आपको मैंने दिखाया था कि यहाँ पर क्या स्थिति है, लेकिन आज स्थिति पूरी तरीके से बदल गई है और यह ट्रैक श्रीनगर से कन्याकुमारी की ट्रेनों के लिए तैयार हो चुका है। कटरा से जैसे ही आगे बढ़ते हैं वैसे ही हम कह सकते हैं कि टनल पड़ती है, टनल नंबर 31। टनल नंबर 31 की अगर हम बात करें तो 1486 मीटर लंबी यह टनल है और यहाँ टनल के अंदर अब ट्राली जा चुकी है। इंस्पेक्शन आप देख सकते हैं कि किस तरह से यह टनल हम आपको दिखा रहे हैं। और इस टनल की अगर हम बात करें तो इस पूरे के पूरे सेक्शंस में टनल्स और ब्रिज का ही खेल है। तो पहली टनल जो कि तकरीबन 1.5 किलोमीटर लंबी है, कटरा से पहली टनल, टनल 31 हम आपको दिखा रहे हैं। जैसे ही ट्रेन अंदर आएगी तो ट्रेन अंदर आने पे होता क्या है, लोको पायलट उजाले से अंधेरे में आएगा तो उसको दिक्कत होगी, इसलिए पूरी की पूरी टनल लाइटेड है। शुरुआत में जो लाइटिंग है ज़्यादा रहती है, फिर बीच में जो उसकी स्पेसिंग है वो यानी दूर दूर कर दी जाती है। साथ ही साथ टनल के अंदर आपस में बातचीत हो सके उसके लिए भी व्यवस्था की गई है। और यहाँ आप देख सकते हैं यह टनल किस तरीके की है। साथ ही साथ जब टनल्स की हम बात करेंगे तो निश्चित तौर पर यह प्रोजेक्ट पूरी तरीके से बेजोड़ है। 111 किलोमीटर लंबा रास्ता जिसमें 90% से ज़्यादा हिस्सा टनल्स से होकर जाता है। बायलास्टलेस ट्रैक है, यहाँ पर ट्रैक आप देख सकते हैं। हम आपको पहले ही बता चुके हैं कोई भी टनल है तो उसके अंदर कहीं ना कहीं सेफ्टी के तमाम चीज़ों को रखा गया है, चाहे वो SOS की बात करें या आपस में बातचीत की बात करें या अग्निशमन का इंतजाम हो उसकी बात करें, या हम कह सकते हैं पूरी की पूरी टनल पर नज़र रखी जाती है CCTV से। तो यहाँ टनल 31 के अंदर का दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं। टनल 31 कटरा से बनिहाल के बीच में पहली टनल है और चूंकि छोटी टनल है इसलिए इसमें एस्केप टनल नहीं बनाई गई है। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो हम कह सकते हैं कि इसके बाद की टनल्स की अगर हम बात करेंगे तो टनल्स की लंबाई भी बढ़ती जाती है, साथ ही साथ लंबी लंबी टनल्स और ब्रिजेस का खेल आपको नज़र में आएगा। और इस प्रोजेक्ट की अगर हम बात करते हैं तो काफ़ी वक्त लग गया, 20 साल से ज़्यादा लग गए इस प्रोजेक्ट को पूरा होने में, लेकिन अब यह सेक्शन पूरी तरह से ट्रेनों की आवाजाही के लिए तैयार है। टनल 31 के अंदर हम मौजूद हैं। तकरीबन 1.5 किलोमीटर लंबी यह टनल हम कह सकते हैं कटरा से बनिहाल के बीच में पहली टनल है और यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से इंस्पेक्शन किया जा रहा है। साथ ही साथ अब हम टनल 31 से बाहर आ चुके हैं। टनल 31 से बाहर आते ही एक पुल पड़ता है, आपको वो पुल भी हम दिखाएंगे। और साथ ही साथ इस पुल की अगर हम बात करें तो यह पुल काफ़ी पहले बन चुका था और यहाँ टनल का काम हम आपको दिखा रहे थे। अब सीधा हम आपको पुल पर लेकर चलते हैं। तकरीबन 250 मीटर लंबा यह पुल पहले बनाया जा चुका था, कैंटिलीवर मेथड से बनाया गया और इस पुल को हम आपको दिखाएंगे कि इसका इंस्पेक्शन किया जा रहा है। लंबे समय से इंतज़ार था कि यह पुल कहीं ना कहीं ट्रेनों की आवाजाही के लिए खोला जाए। तो यहाँ हम आपको पुल पर पहले भी लाए हैं, लेकिन अब जब हम ला रहे हैं तो मौका खास है और यह मौका है CRS इंस्पेक्शन का। तो CRS इंस्पेक्शन हम आपको दिखा रहे हैं कि आखिरकार इस सेक्शन को जब ओपन किया जाता है तो अमूमन CRS की अप्रूवल ज़रूरी होती है। तो यहाँ हम आपको टनल दिखा रहे हैं और इस पूरे प्रोजेक्ट की सबसे बड़ी खासियत ये है कि टनल ब्रिज और बीच का जो स्पेस है वो हम कह सकते हैं, ख़ास तौर पर अगर देखें तो कहीं ना कहीं रेलवे स्टेशन का एरिया है, बहुत थोड़ा एरिया ऐसा है जो खुला एरिया है। तो यहाँ पर आप वाणगंगा का पुल देख सकते हैं, यह कटरा में ही पड़ता है और यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं ये पूरा का पूरा सेक्शन। एक एक चीज़ को हम आपको दिखाएंगे और ख़ास तौर पर अगर हम देखें तो यह पुल वाणगंगा के ऊपर बनाया गया है और साथ ही साथ यहाँ
जो कुछ पैरामीटर्स दिए हुए हैं, तो पैरामीटर्स की बात बाद में करेंगे क्योंकि टेक्निकल चीज़ें हैं। साथ ही साथ आइए सीधा सीधा हम आपको पुल के ऊपर लेकर चलते हैं। तो यह पुल हम आपको दिखा रहे हैं, वाणगंगा नदी के ऊपर यह पुल बनाया गया है। और जब भी आप कटरा से रियासी की तरफ चलेंगे तो अक्सर इस पुल के नीचे से होकर जाते हैं। तो यहाँ हम आपको ऊपर का दृश्य दिखा रहे हैं। तो यह पुल देखिए, ख़ास तौर पर इस पुल पर जब हम आपको पहली दफ़ा लेकर आए थे तब दृश्य अलग था। और यहाँ पर देखिए मेज़रमेंट किए जाते हैं, तरह तरह की चीज़ें जिनकी रिक्वायरमेंट होती है वो एक एक चीज़ को यहाँ पर जांचा जाता है। तो यहाँ वो जांच चल रही है। जांच आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो पटरी है उसमें कोई थोड़ा बहुत भी दिक्कत ना हो, कहीं ना कहीं जो पैरामीटर्स हैं उनको मीट आउट किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है, यह सारी चीज़ें यहाँ पर देखी जाती हैं। तो यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं कि आखिरकार T31 से जब बाहर निकलते हैं, तकरीबन 1.5 किलोमीटर लंबी टनल से जब बाहर निकले तो उसके तुरंत बाद यह पुल पड़ता है। तो यह पुल तकरीबन 250 मीटर लंबा है। और साथ ही साथ यहाँ एक और चीज़ हम आपको दिखाना चाह रहे हैं, यह पुल कटरा के अंदर ही है और यहाँ सामने जो है हम कह सकते हैं माता का दरबार भी पास में ही है और रास्ता दिखता है। वाणगंगा, जो लोग कटरा माता वैष्णो देवी आते हैं वो वाणगंगा में कुछ लोग स्नान भी करते हैं, ऐसा मान्यता है। तो यहाँ पर हम आपको वो सारी चीज़ें दिखा रहे हैं। तो इस पुल की अगर हम बात करें तो कैंटिलीवर मेथड से इसको बनाया गया है और यहाँ कटरा का दृश्य भी दिख रहा है। सामने जो है हम कह सकते हैं जो तीर्थयात्री यहाँ जाते हैं माता के दरबार में, उनका रास्ता भी सीधा सीधा यहाँ से नज़र आ रहा है। तो यहाँ हम पुल के ऊपर मौजूद हैं और CRS चल रहा है। एक और चीज़ हम आपको बता दें, जब इस इतने बड़े प्रोजेक्ट की बात होती है तो कहीं ना कहीं इसको बदलावकारी प्रोजेक्ट कहा जा सकता है, क्योंकि जम्मू कश्मीर के लिए ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। साथ ही साथ देश की अगर हम बात करें तो देश के लिए यह निश्चित तौर पर कहा जा सकता है, कश्मीर से कन्याकुमारी के लिए सीधी सीधी कनेक्टिविटी यह पुल दे रहा है। और यहाँ नीचे रोड है और पास में ही हम कह सकते हैं पहाड़ी नदी है, वाणगंगा जिसको बोलते हैं। और जब इस तरीके के प्रोजेक्ट आते हैं किसी भी इलाके में तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है विकास की एक नई लहर दौड़ती है, क्योंकि जिन इलाकों से ये प्रोजेक्ट होकर गुजर रहा है अगर हम उसकी बात करें तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि उन इलाकों में कहीं ना कहीं बड़ा बदलाव आया है। भारतीय रेलवे ने इस प्रोजेक्ट के लिए 260 किलोमीटर लंबी सड़कें बनाई, क्योंकि अप्रोच रोड बनानी पड़ी। अप्रोच रोड का सीधा सा मतलब है कि उन इलाकों में रोड पहुंची जहां पर रोड की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। तो कई ऐसे रिमोट एरियाज जुड़ गए। साथ ही साथ यहाँ पर जब हम इस जगह पर मौजूद हैं जो वाणगंगा पुल बोला जाता है, तो इसको आप देख सकते हैं, ये भारत का एक अलग तरीके का इतिहास लिख रहा है। क्योंकि जब कश्मीर से कन्याकुमारी की बात होगी तो निश्चित तौर पर इस रेलवे ट्रैक की बात होगी। और जब हम स्वामी विवेकानंद की बात करें तो उन्होंने कहा था कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक है। तो यह रेलवे लाइन दिखा रही है कि सीधा सीधा कनेक्टिविटी से क्या क्या हासिल किया जा सकता है। कटरा के वाणगंगा पुल पर हैं और यहाँ पर CRS इंस्पेक्शन चल रहा है। और जब पुलों की हम बात करते हैं तो ज़्यादातर पुल यहाँ पर जो भी हैं उन पर हम कह सकते हैं बायलास्टलेस ट्रैक है, लेकिन 2 पुल ऐसे हैं जिन पर बायलास्टेस ट्रैक है, जिसमें वाणगंगा पुल, साथ ही साथ अंजी ब्रिज की अगर हम बात करें तो ख़ास तरीके की कंडीशंस की वजह से वहाँ पर बायलास्टेस ट्रैक है। साथ ही साथ इस पुल की एक और बड़ी खासियत है, ये कटरा में ही पड़ता है और टनल 31 और 32 के बीच में पड़ता है। टनल 31 की बात करें तो 1.5 किलोमीटर लंबी टनल है, टनल 32 तकरीबन 1 किलोमीटर लंबी टनल है। और यहाँ हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से CRS इंस्पेक्शन किया जा रहा है। 111 किलोमीटर लंबा कटरा से बनिहाल के बीच का रास्ता पूरी तरीके से तैयार है। संगलदान तक ट्रेनें चल रही हैं, संगलदान से आगे हम कह सकते हैं कि कटरा तक ट्रेन चलाने की तैयारी है। तो यहाँ हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से यह पूरा का पूरा CRS किया जा रहा है। साथ ही साथ अगर हम इस पूरे प्रोजेक्ट की बात करते हैं तो यह प्रोजेक्ट कहीं ना कहीं कश्मीर के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी कहा जा सकता है, क्योंकि कश्मीर को भारत के दूसरे हिस्सों से रेलमार्ग के जरिए जोड़ने की लंबे समय से तैयारी चल रही थी, लंबे समय से तैयारी थी। और यह तैयारी अब हम कह सकते हैं कि
अपने मकाम पर पहुंच चुकी है। जल्द ही इस ट्रैक पर वंदे भारत जैसी ट्रेनें चलेंगी। साथ ही साथ अगर हम श्रीनगर पहुंचने की बात करें तो कम वक्त में आप श्रीनगर पहुंचेंगे। दिल्ली से चलेंगे सीधा सीधा श्रीनगर के लिए आप ट्रेन पकड़ सकते हैं। और आने वाले दिनों की अगर हम बात करेंगे तो सीआरएस इंस्पेक्शन के बाद जो परमिशन मिलेगी उसके बाद पैसेंजर ट्रेनों को चलाया जाएगा। और इस प्रोजेक्ट की जो तैयारी चल रही है उसमें खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस ट्रैक का उद्घाटन करेंगे। और यहाँ कुछ चीज़ें अगर हम आपको बताएं तो लंबे समय से इस प्रोजेक्ट पर काम चल रहा था। 1994 में इस प्रोजेक्ट पर हम कह सकते हैं काम की शुरुआत हुई थी। बार बार प्रोजेक्ट आगे बढ़ा, फिर रुका, फिर बढ़ा, इस तरीके की चीज़ें भी रहीं। 2008 की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं जो ये सेक्शन है 111 किलोमीटर लंबा, इसमें हाथ खड़े कर दिए गए थे। ये हुआ कि ये पूरा ही नहीं हो सकता है। लेकिन दोबारा जब काम शुरू किया गया तो हम कह सकते हैं डिज़ाइन भी बदला गया, साथ ही साथ कई चीज़ें बदली। 2014 के बाद की अगर हम बात करें तो ये प्रोजेक्ट वाकई काफ़ी तेज़ी पकड़ चुका था। और यहाँ अलग अलग हिस्सों की अगर हम बात करते हैं तो बनिहाल से संगलदान के बीच का जो रास्ता है वो पिछले साल ही खोल दिया गया था। और बनिहाल से संगलदान के बाद की अगर हम बात करते हैं तो हम कह सकते हैं कि उस पर सीआरएस ट्रायल रियासी तक पूरा हो चुका है। रियासी से कटरा के बीच में इस समय सीआरएस चल रहा है। साथ ही साथ जब सीआरएस अपनी परमिशन देगा उसके बाद इस पूरे के पूरे ट्रैक को खोल दिया जाएगा। कैमरामैन शकील अहमद के साथ सिद्धार्थ, न्यूज स्टेशन, कटरा।